नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अगर हम किसी युद्ध में जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उस युद्ध की रणनीति को समझना कि उस युद्ध को हम कैसे जीत सकते हैं। तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या किसी पेपर में अगर हम पेपर में बैठने जा रहे हैं या किसी पेपर को बीट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं। हम किसी पेपर के बारे में, किसी एग्जाम के बारे में या किसी एग्जाम के पैटर्न में जितना ज़्यादा जानेंगे, उसके सिलेक्शन का चांस भी उतना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम अपने दुश्मन के ऊपर विजय पाना चाहते हैं तो हमें उसके दुश्मन की कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई पेपर देने जा रहे हैं तो हमें उस पेपर के बारे में बिल्कुल सही से आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया और उस पेपर के पैटर्न के बारे में, उस पेपर के सिलेबस के बारे में या उस एग्जाम की क्या डिमांड है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, बस हम पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको सबसे पहले जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, स्पेशली जैसे अगर आप बात करें कि अभी आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या आपको चीजें करनी है उस पेपर के लिए, आइए इस बात को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियोस को। तो देखिए, आपको पता है कि आरआरबी जी का एक शॉर्ट नोटिस आ चुका है, जिसके अनुसार जो फॉर्म भराने की जो डेट है वो 31/10/2025 से लेकर के 30/11/2025 तक है। तो आपको 31 तारीख को फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिल जाएगा। आरआरबी जेई के पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें तो बेटा दो पेपर होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, केवल इसमें नॉन टेक्निकल का पेपर होता है, 90 मिनट का होता है, ठीक है ना। और जो सीबीटी 2 है, इसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों का पोर्शन होता है, लेकिन टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं और नॉन टेक्निकल के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन हैं और जो ड्यूरेशन है आपका 120 मिनट है। तो ये तो हो गया पेपर के सिलेबस के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमें आरआरबी जेई का सिलेबस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेबस क्या है आरआरबी जेई का, इसके बारे में हमें पूरा आइडिया होना चाहिए, है ना। दूसरा कि रिसेंट में जो पेपर हुए हैं उसको हमें जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए। जो भी 5-6 साल के पेपर हैं आपके पास, एटलीस्ट 5 साल के पेपर आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, जिसको हमने बोला है पीवाईक्यू। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन। जिस एग्जाम को देने के लिए आप जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हो, तो आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और जो 5-6 साल में पेपर हुए हैं, जो 5-6 साल का पेपर आप जरूर देख लीजिए, कम से कम 5 साल का पेपर जरूर देख लीजिए। उससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं, पेपर के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं कि नहीं होते। आपने देखा होगा कि जेई के एग्जामिनेशन में बेटा क्वेश्चन एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देंगे, क्वेश्चन वही रहेंगे। तो अगर आप जो है 5 साल के कम से कम पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको उस एग्जाम के बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें पेपर कैसे देना है, हमें किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो अगर हम लोग जो है युद्ध में उतर रहे हैं तो युद्ध के बारे में पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आप इन दोनों चीजों को जरूर करिए। उसके बाद क्या है कि आप जो है रिवीजन फ्रीक्वेंटली करिए। रिवीजन आप फ्रीक्वेंटली करेंगे तो आपका जो रिवीजन का टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और साथ ही साथ में सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस हमेशा करते हैं, पीवाईक्यूज आपने देख रखा है, आपने सिलेबस को अच्छे से जो है देख रखा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका या सेल्फ बिलीफ आपका, आत्मविश्वास आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके क्वेश्चन को गलत करने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमको यह आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली में पेपर की डिमांड क्या है। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है बहुत सारे जो है मॉक टेस्ट देते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बियॉन्ड द टॉपिक या बियॉन्ड द आपकी जो डिमांड है पेपर की, उसके बियॉन्ड जाके पूछते हैं मॉक टेस्ट। आप लोग लगाते होंगे, आपने देखा भी होगा। उससे होता क्या है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन सब चीजों को सही से कर रखा है तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई ये मेरे पेपर का पैटर्न है और ये मेरे पेपर का पैटर्न नहीं है। तो आपको जरूर
5 साल का पेपर जरूर उठा के देखना चाहिए, जरूर उनको सॉल्व करना चाहिए। इससे आपको एक पूरा एक आपके दिमाग में खाका बन जाएगा कि हमें किस स्तर पर जाकर के स्टडी करनी है। तो बेटा आपको तो एक बार जी जान लगा करके मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी जिंदगी को संवारना है, ठीक है ना। तो बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है, बिना स्ट्रेटजी के कुछ नहीं मिलने वाला है, और बिना सेल्फ बिलीफ के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप इन चीजों को जरूर करिए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। आपने सुना होगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। आपने सुना होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमकता नहीं, जो जलता है उसी दिए में उजाला होगा। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको इन चीजों को ध्यान में रख करके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से तैयारी करना होगा। तो एमडी टेक्निकल क्लास आपके लिए हर चीज लेकर के आता है, ठीक है ना। जैसे कि विश्वकर्मा बैच चल रहा है, आप विश्वकर्मा बैच मात्र 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास आने पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और अगर आपको पेपर का पैटर्न देखना है कि पेपर कैसे आए हैं आरआरबी जेई के, तो आप जो है एमडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप जो है एमडी टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे। देखिए, आप एमडी टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे और वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको किसी भी ब्रांच के हो, आप चाहे सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, ये सारे पेपर आपको सॉल्व कराए गए हैं। 2-3 पेपर आपको सॉल्व कराए गए। इन पेपर को सॉल्व करके इस वीडियो को पूरा देख करके आप समझ सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर का पैटर्न जान लेना बहुत जरूरी होगा। आप ये देखिए, पूरा पेपर सॉल्व कराया गया, आप पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हम लोग के पास बैच भी अवेलेबल है। CBT 1 प्लस CBT 2 का कॉम्बो बैच अवेलेबल है मात्र 899 रुपए में। बहुत मिनिमम प्राइस में रखा गया है, जहां पर आपको जीरो से लेकर के हीरो बनाया जाएगा। आपको हर चीज की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराई जाएगी, बिल्कुल आपको कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी। आप किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना। साथ ही अगर आप CBT 1 बैच लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है मात्र 699 रुपए में। और अगर आप CBT 2 बैच लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है मात्र 799 रुपए में। तो आप जो है जरूर बैच को ज्वाइन करिए और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार तैयारी करिए। तो आप जरूर अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, सिलेबस को समझिए और PYQ सॉल्व करके आप आराम से अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।